औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शफ़क़ात अहमद। आज इस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, उसका नाम है सार्क। तो सार्क आपके पास एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रीजनल कोऑपरेशन है। तो कहाँ पे? एशिया में। अब एशिया क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट्स है, जो कि दुनिया का एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो उसकी कौन सी साइड है? उसकी साउथ वाली साइड पे ये है। यानी कि एशिया के जो साउथ में जो कंट्रीज़ हैं या ममालिक हैं, तो उनकी जो तंजीम है उसका नाम है सार्क। तो स्टार्ट। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट जो सार्क है वो है कि ये कब बनाई गई, फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। 1985 में ये कहाँ पे बनाई गई? ढाका में। ढाका क्या है? ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का। तो दी आइडिया इज गिवन बाय फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान। बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने ये आइडिया दिया कि एक इस इलाके की, यानी कि एशिया का जो रीजन बनता है साउथ, तो इसकी एक तंजीम होनी चाहिए। ये इनका क्रेडिट जाता है ज़ियाउर रहमान साहब को। फिर इसका जो सेक्रेटरीट है, हेड क्वार्टर है, वो अब तो काठमांडू में है। ये 16 जनवरी 1987 से। तो पहले इसका जो हेड क्वार्टर था या सेक्रेटरीट था वो ढाका में था। ढाका यानी बांग्लादेश में था। अब काठमांडू ये कैपिटल है आपके पास नेपाल का। तो अब जो इसका हेड क्वार्टर है या सेक्रेटरीट है वो काठमांडू में है। तो एरिया एंड पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन 21% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कवर करती है सार्क। यानी कि वर्ल्ड की जो 21% पॉपुलेशन है वो सार्क में आती है। तो एरिया बहुत थोड़ा है, एरिया तो ना होने के बराबर है, जस्ट 3% एरिया जो है वो सार्क में है। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा इज़ टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई थी। फिर ये डिकेड है 2010 से लेकर 2020 इज़ सार्क डिकेड ऑफ इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। अब ये 2010 से 2020 तक का जो डिकेड था ये इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी के तौर पर मनाया गया, या इंटर रीजनल कनेक्टिविटी के तौर पर रखा गया कि इसमें हम आपस में जो कनेक्टिविटी है, जो आपस में इन ममालिक के जो मामलात हैं, तो वो बेहतर तरीके से चलाएंगे। तो कनेक्टिविटी होगी। तो बदकिस्मती से कनेक्टिविटी हो नहीं सकी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान है जिनकी आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से ये कनेक्टिविटी हो नहीं सकी। फिर इसके बाद ट्रेडिंग अरेंजमेंट है, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, जिसका स्पाटा एब्रीवेशन है सार्क। ये यानी कि सार्क, और ये प्रेफरेंशियल इसका पी है और ट्रेडिंग टी है। तो फिर अरेंजमेंट का ए है। तो ये आपके पास स्पाटा बना या साप्टा बना, इज़ ए ट्रेड अरेंजमेंट अमंग सार्क नेशन। तो सार्क नेशन, ये जो सार्क नेशन है, तो इनके दरमियान जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट है वो उसको क्या बोलते हैं? साप्टा। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो एसाला विरिकोन है। तो एसाला विरिकोन ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जो कि 3 मार्च 2020 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये श्रीलंका से हैं। तो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो सार्क की है वो इंग्लिश है। तो ऑब्ज़र्वर कंट्रीज़ 9 है, सार्क में ऑब्ज़र्वर कंट्रीज़ 9 है। तो ये मैप है आपके पास सार्क का। अगर हम ईस्ट की जानब से स्टार्ट करें तो ये आपके पास इंडिया आता है। ये इंडिया सार्क की सबसे जो बड़ी कंट्री है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। तो ये ईस्ट की जानब से स्टार्ट करें तो इंडिया, तो इंडिया में ही, इंडिया के नीचे ये आपके पास बांग्लादेश है, और तीसरे नंबर पर जो भूटान है ये, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, इसके बाद अफ़गानिस्तान, और नीचे 2 मुल्क हैं, 2 कंट्रीज़ हैं। एक आपके पास श्रीलंका है और दूसरा मालदीव्स या मालदीव्स, जिसे आप उर्दू में मालदीव भी बोलते हैं।
ये थे आपके पास सार्क की जो कंट्रीज़ थी वो ये थी। ये 8 मेंबर्स हैं सार्क में। इन 8 ममालिक 8 मेंबर थे सार्क में। इनकी ज़रा कैपिटल और करेंसी देखते हैं कि कैपिटल और करेंसी क्या है। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का कैपिटल देखा जाए तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल, और इसकी करेंसी जो है रुपया है या रुपी है। तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है और इसकी करेंसी भी रुपया या रुपी है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सिटी भी है। इसमें जो करेंसी चलती है वो अफ़गानी है। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है और यहाँ पर भी रुपी या रुपया चलता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो इसकी सबसे बड़ी सिटी है, यहाँ पर टका चलता है। भूटान थिम्पू कैपिटल है, इसका करेंसी जो है नगल ट्राम है। भूटान की करेंसी नगल ट्राम है। नेपाल जो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, इसका कैपिटल है काठमांडू, यहाँ काठमांडू भी इसको प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और यही नेपाल का कैपिटल भी है। तो नेपाल में भी रुपया या रुपी चलता है। तो ये आप देख भी रहे होंगे कि 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रुपया चलता है। पाकिस्तान में, इंडिया में, इसके बाद श्रीलंका में और नेपाल में। यहाँ 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रुपया चलता है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इसके बाद नेपाल। और लास्ट पे जो आपके पास कंट्री आती है वो है मालदीव्स। इसका कैपिटल मेल है, मेल। तो करेंसी रफ़िया है। मालदीव की करेंसी जो है वो रफ़िया है और इसका कैपिटल मेल है। पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग सार्क है। जो सार्क के एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में पूछे गए हैं या आए हैं, तो वो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। विच सार्क कंट्री हैज़ लार्जेस्ट लिटरेसी रेट। तो लार्जेस्ट लिटरेसी रेट जो है सार्क में वो मालदीव्स में है। अफगानिस्तान ज्वाइंड सार्क ऑन 3 अप्रैल 2007। तो 2007 यानी 2007 में अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया। तो अब अफ़गानिस्तान ज्वाइन करने वाला 8वां मुल्क था। इससे पहले ये 7 मुल्क थे और 7 मुल्क ही फाउंडर मुल्क थे। तो सबसे बाद में अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया, जो कि 3 अप्रैल 2007 बनता है। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है अबुल एहसन है सार्क का। तो लोएस्ट मेंबर ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन अमंग सार्क कंट्रीज़ वो है श्रीलंका। तो लैंडलॉक कंट्रीज़ इन सार्क, तो वो 3 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं सार्क में। तो लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होती है? लैंडलॉक कंट्रीज़ ऐसी कंट्री होती है जिसका कोई अपना साहिल नहीं होता। मैं आपको एक दफ़ा मैप में भी दिखा देता हूँ कि लैंडलॉक कंट्री क्या होती है। लैंडलॉक कंट्री आप ऐसी कंट्री को बोलते हैं जिसका अपना कोई साहिल नहीं होता या जिसको कोई समंदर नहीं लगता। तो ये देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान का कोई अपना साहिल नहीं, इसको कोई समंदर नहीं लग रहा, तो इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। तो नेपाल भी देखें कि कोई इसका साहिल नहीं, तो इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। फिर भूटान भी देखें तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान में है, तो यहाँ पे कोई भी समंदर इसको टच नहीं कर रहा, इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। तो ये आपके पास था सार्क में 3 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं जिनका नाम है अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान। तो फिर 7 नंबर पे जो आपके पास पॉइंट आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ ओनली एग्जिस्ट इन सार्क, तो वो भूटान है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की मिसाल आपके पास ब्रिटेन की है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो वहाँ उनकी मलका भी है जिसके जो मोनार्च है वहाँ की। तो इसके अलावा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है। वो एक अलग बात है कि रिटन में है या नहीं रिटन में। तो इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो भूटान में भी चलती है। तो इसकी फ़ंडिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है? सार्क की फ़ंडिंग जो करता है वो श्रीलंका करता है। सार्क की जो मेजर फंडिंग करता है वो श्रीलंका करता है। दिस कंट्री विद हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया वो पाकिस्तान है। तो जिस मुल्क के सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं वो पाकिस्तान है। अर्बन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया वो पाकिस्तान है। फिर हाईएस्ट जीडीपी आपके पास ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। तो ये पर कैपिटा जो है वो सार्क में मालदीव में है, यानी कि जीडीपी हर बंदे की जो अपनी ज़ाती तौर पर कमाई होती है, तो ये सबसे ज़्यादा सार्क में ये सबसे ज़्यादा मालदीव में है। जीडीपी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसकी है पर कैपिटा इनकम वो मालदीव में है।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। वो है कि लोएस्ट पॉपुलेशन, ये अब अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ सार्क रिगार्डिंग पास्ट पेपर। तो है लोएस्ट पॉपुलेशन अमंग मुस्लिम कंट्री मालदीव। तो मालदीव जो मुस्लिम कंट्री, सबसे छोटी मुस्लिम कंट्री का एजाज़ है ना, वो मालदीव के पास है। सबसे छोटी जो मुस्लिम कंट्री है वो मालदीव है। तो नेपाल इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स, नेपाल को पहाड़ों की सरजमीन भी कहते हैं। भूटान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट जहाँ पर ज़्यादा आसमानी बिजलियाँ गिरती हैं उसे जगह को थंडरबोल्ट कहते हैं। तो वो कौन सी है? भूटान। तो लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सरजमीन को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और बफर स्टेट ऑफ एशिया अफ़गानिस्तान है। बफर स्टेट ऐसे स्टेट को बोलते हैं जहाँ पर ज़्यादा जंगो जदल होती है, जहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है या अक्सर लड़ाई रहती है, उसको बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट ऑफ एशिया वो आपके पास अफ़गानिस्तान है। तो पाकिस्तान इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। पाकिस्तान के सरजमीन को सिल्वर फाइबर भी बोलते हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ प्योर पीपल। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको खालिस तरीन लोग बोला जाता है पूरी दुनिया में। ढाका इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ मॉस्क्स, या मस्जिदों का शहर जिसे बोलते हैं वो ढाका है, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश का। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ओल्ड एंड न्यू नेम्स हैं रिगार्डिंग सार्क, यानी कि सार्क के जो मेंबर हैं तो उनके पुराने नाम क्या थे। तो श्रीलंका का पुराना नाम था साइलोन, जो कि चेंज हुआ 1972 में चेंज हुआ। तो इसके बाद ओल्ड नेम ऑफ कोलंबो, जो कि कैपिटल है श्रीलंका का, इसका पुराना नाम था लेकमोमा। इसके बाद जो अब मौजूदा बांग्लादेश है ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये 16 दिसंबर 1971 को हमसे अलग हो गया। तो इससे पहले बांग्लादेश का क्या नाम था? ये ईस्ट पाकिस्तान इसका नाम था। बांग्लादेश का पुराना नाम ईस्ट पाकिस्तान था, जो अब मौजूदा बांग्लादेश है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें। अगर कोई भी इसके मतलब क्यूरी है या कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।